श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीस कपीस, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरी कैलाश, गिरजापत गिरजा सहित करते जान निवास। नमस्कार। एक बार कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे श्री शंकर जी योग निद्रा में अंतर ध्यान होते हैं और उनके पास गिरी तनया श्री पार्वती जी भी विराजमान होती हैं। और जब श्री शिव जी की समाधि टूटती है, भंग होती है, तब उनके श्री मुख से जय मायापति राम का उच्चारण निकल जाता है। ये राम का नाम सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। वे श्री शिव जी से कहती हैं कि हे स्वामी, आपने पूर्व जन्म की यादें ताज़ा कर दी हैं। श्री भागीरथ जी की लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर आपने उनके लिए सभी पापों को नष्ट करने वाली श्री गंगा जी को प्रवाहित किया है। अतः मैं भी जन्म जन्मों से आपकी तपस्या में लीन हूँ, इसीलिए आप मेरे लिए भी राम कथा रूपी अमृतमयी गंगा प्रदान करेंगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी। क्योंकि श्री गंगा और इस राम कथा रूपी गंगा में काफ़ी समानांताएं हैं, दोनों एक जैसी हैं, बराबर हैं। यदि वे गंगा मूर्तिमयी है तो राम कथा गंगा अमूर्त स्वरूप है। उस गंगा में अमृत जल की गति है तो राम गंगा एक ज्ञान सरोवर है। जिस प्रकार गंगा की धारा विशाल वृक्षों को बहाकर अपना विस्तार बढ़ाती जाती है, ठीक उसी प्रकार राम कथा रूपी गंगा काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा ले जाने वाली होती है। श्री गंगा जी के आचमन मात्र से जिस प्रकार जीव का कल्याण होता है, ठीक वैसे ही राम कथा श्रवण मात्र से ही प्राणी परम पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे गंगा की धारा हिमालय से निकलकर सागर में लय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से राम कथा रूपी गंगा सगुण रूप से निकलकर निर्गुण रूप में विलय हो जाती है। तो पार्वती जी की इस प्रार्थना से श्री शंकर जी शीघ्र प्रसन्न होकर उनसे हाँ कह देते हैं और इसीलिए उन्हें आशुतोष भी कहा गया है। उस तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी ब्राज रही, भगवती उमा थी ब्राज रही। मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिश प्रकृति विराज रही। खुली जबी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह जय मायापति राम। गिरी गिरी सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जा है, अब तो सेवा में गिर जा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। वो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने वर्षों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करे, मेरी इस बलि पर ध्यान करे। श्री राम कथा रूपी गंगा
अब मेरे लिए प्रदान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति यह मत की दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। यह क्रोधादिक का कर संगार अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वह बेहद देती है, यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन करे, जग मंगल मंगल भवन करे। गंगा की प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करे। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है ये धन्य विचार, हरतंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। हरतंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।